दिल्ली के एक व्यस्त इलाके में 12 साल का आरव रहता था। उसके पिता एक बस ड्राइवर थे और माँ स्कूल में सफाई का काम करती थी। आरव की जिंदगी बहुत साधारण थी। सुबह स्कूल, दोपहर में माँ की मदद और शाम को फुटपाथ पर दोस्तों के साथ खेलना। लेकिन एक चीज में वह बाकी बच्चों से अलग था। उसे किताबों से बेहद प्यार था। स्कूल की पुरानी लाइब्रेरी उसका पसंदीदा ठिकाना था। जब बाकी बच्चे मैदान में क्रिकेट खेलते, आरव को किताबों की दुनिया में खो जाना अच्छा लगता था। एक दिन स्कूल में बारिश हो रही थी और सब बच्चे क्लास में ही खेल रहे थे। आरव अकेले लाइब्रेरी चला गया। वहां एक कोने में उसने देखा धूल से भरी पुरानी सी किताब, जिस पर लिखा था, सिर्फ सच्चे खोजियों के लिए। आरव ने हंसते हुए कहा, चलो देखते हैं, इसमें ऐसा क्या खास है। जैसे ही उसने किताब खोली, पन्नों से हल्की सी रोशनी निकली और अगले ही पल वो खुद को एक अजीब सी दुनिया में खड़ा पाया। पहली दुनिया। साहस की घाटी। आरव के सामने विशाल पहाड़ थे, जिन पर चढ़ने के लिए सैकड़ों लोग कोशिश कर रहे थे, लेकिन गिर रहे थे। एक आवाज गूंजी, अगर ऊपर पहुंचना है तो डर को पीछे छोड़ो। आरव ने देखा कि हर कदम पर हवा तेज हो रही थी, रास्ते में फिसलन थी। उसका मन हुआ कि वापस चला जाए, लेकिन उसे मां की बात याद आई। बेटा, डर को जीतना ही असली बहादुरी है। उसने अपने कदम मजबूत किए और धीरे धीरे शिखर तक पहुंचा। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, एक पत्थर पर लिखा था, साहस वो ताकत है जो डर को महसूस करते हुए भी आगे बढ़ती है। अचानक हवा तेज चली और आरव फिर से किताब के अंदर खींच गया। दूसरी दुनिया। सच्चाई का नगर। अब वो एक चमकदार शहर में था, जहां सब कुछ बहुत सुंदर दिखता था। लोग मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में सच्चाई नहीं थी। एक आदमी ने उसे कहा, अगर तुम झूठ बोलो तो यह सब आसान है। आरव ने सोचा, अगर मैं झूठ बोल दूं तो शायद मुझे यहां रहना आसान होगा। लेकिन तभी उसने देखा कि जो लोग झूठ बोल रहे थे, उनकी परछाई धीरे धीरे गायब हो रही थी। उसे एहसास हुआ कि सच्चाई ही इंसान की असली पहचान है। उसने ऊंची आवाज में कहा, मैं आरव हूं और मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तभी पूरा शहर रोशनी से भर गया और किताब का पन्ना फिर पलट गया। तीसरी दुनिया। करुणा का वन। अब आरव एक हरियाली भरे जंगल में था। वहां जानवर घायल थे और लोग अपनी अपनी मदद में व्यस्त थे। आरव ने एक छोटे पक्षी को देखा जो घायल था। उसने अपनी शर्ट का कपड़ा फाड़कर उसका घाव बांधा और उसे पेड़ पर वापस रखा। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति उसके सामने आया और बोला, बेटा, करुणा वो शक्ति है जो इंसान को इंसान बनाती है। जब तुम दूसरों का दर्द महसूस करते हो, तभी तुम सच्चे अर्थों में मजबूत बनते हो। आरव मुस्कुराया और उसी वक्त किताब के पन्ने फिर घूम गए। असली दुनिया की सीख। जब आरव ने आंखें खोली, तो वो फिर स्कूल की लाइब्रेरी में था। बारिश रुक चुकी थी और सब कुछ पहले जैसा लग रहा था, सिवाय एक चीज के। अब वो अंदर से बदल चुका था। अब वो केवल एक साधारण लड़का नहीं था। वो जानता था कि साहस, सच्चाई और करुणा ही जीवन के असली हथियार है। वो बाहर निकला, जहां उसका दोस्त विवेक एक छोटे बच्चे से झगड़ रहा था। पहले आरव चुप रहता, लेकिन अब नहीं। वो आगे बढ़ा और बोला, कभी कभी जीत दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि समझाने में होती है। विवेक चुप हो गया। आरव ने उस बच्चे को पानी दिया और मुस्कुराया। उसी शाम उसने अपनी मां से कहा, मां, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो बच्चों के लिए ऐसी लाइब्रेरी बनाऊंगा जिसमें हर किताब जादुई होगी, जो उन्हें सिखाएगी कि असली ताकत अंदर होती है। मां ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, तू पहले ही जादुई बन गया है। साहस, डर के बावजूद आगे बढ़ना ही असली वीरता है। सच्चाई। झूठ से जीत शायद जल्दी मिल जाए, लेकिन सच्चाई से मिलने वाला सम्मान सदा रहता है। करुणा। दूसरों का दर्द समझने वाला दिल ही सबसे बड़ा जादू है। हर इंसान के भीतर एक जादुई किताब होती है, हमारे अनुभव, गलतियां और सीखें। जो इन्हें पढ़ना सीख जाता है, वही जीवन का सच्चा विजेता बनता है।